आज हम लोग इनऑर्गेनिक का यूनिट 1 दैट इज़ थियरी ऑफ मेटल लिगैंड बॉन्ड पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है CFT। इट इज़ अ मेजर टॉपिक ऑफ दिस सेशन, क्रिस्टल फील्ड थियरी। CFT जो ऐसा थियरी है जो हम लोग को बॉन्डिंग नेचर एक्सप्लेन करता है मेटल और लिगैंड कॉम्प्लेक्स के बीच में। अब ये कुछ चीज़ें ये स्टेट करता है, जैसे कि सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वो हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आयन रहेगा बीच का मेटल, जो कि सराउंडेड रहेगा एक लिगैंड से, जो लिगैंड्स के पास मोस्टली एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। जो भी लिगैंड्स होंगे वो या तो आयनिक या न्यूट्रल लिगैंड्स रहेंगे। आयनिक लिगैंड्स के कुछ एग्जांपल है, दैट इज़ क्लोरीन माइनस, साइनाइड माइनस, OH, हाइड्रोक्सी माइनस। न्यूट्रल लिगैंड्स दैट इज़ NH3, H2O, NCO एक्सेट्रा। अब यहाँ पे पहला एक्सप्लेन किया गया है कि जो भी 5D ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे, वो स्प्लिट होने के बाद दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाए, जैसा कि यहाँ दिखा है 5D ऑर्बिटल्स दैट इज़ dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये हमारे 5D ऑर्बिटल्स हैं जो कि फर्दर जिसमें हम लोग एनर्जी जब अप्लाई करते हैं वो स्प्लिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वो सर्टेन पैटर्न में स्प्लिट होता है। पहला नीचे दैट इज़ लोअर T2G लेवल और अपर EG लेवल। लोअर T2G लेवल में 3 ऑर्बिटल्स जाते हैं और ऊपर में 2 ऑर्बिटल्स जाते हैं। नीचे जो T2G में ऑर्बिटल्स जाते हैं वो ये 3 होते हैं, दैट इज़ dxy, dyz एंड dxz। और अपर EG ऑर्बिटल में dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। जो दोनों T2G और EG लेवल का डिफरेंस होता है वो हमारा होता है 10dq टोटल डिफरेंस, जबकि जो हमारा जो मेन लेवल है 5D ऑर्बिटल वाला, उससे EG लेवल का डिफरेंस होता है +6dq और लोअर T2G लेवल का होता है -4dq। अब यहाँ पे बोला गया है कि मेटल लिगैंड बॉन्ड जो है वो 100% आयनिक होता है और वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ओके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल पहला क्या होता है कि जिसमें बीच में मेटल्स और 6 कॉर्नर्स होते हैं उसके, जो हम लोग को एक ऑक्टाहेड्रॉन बना कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसमें मोस्टली 6 लिगैंड्स होते हैं। एक सेंट्रल मेटल आयन जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है, और लिगैंड्स या तो हमारे नेगेटिव रहेंगे या तो न्यूट्रल रहेंगे। 6 लिगैंड्स में से जो सारे लिगैंड्स जो है X, Y एंड Z, ये 3 एक्सिस पर फ्लो होते हैं, जिसमें से dxy, dyz और dxz ये हमारे वो 5D ऑर्बिटल्स में से 3 ऑर्बिटल्स हैं, वो हमारे इन बिटवीन दी एक्सिस फ्लो होते हैं। एंड देन जो हमारा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर है वो अलॉन्ग दी एक्सिस ट्रैवल करेगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है ऑक्टाहेड्रल का, इसमें हम लोग स्प्लिटिंग बताए हैं। पहला 5D ऑर्बिटल्स का T2G और EG, अगेन अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ dxy एंड dyz या dx स्क्वायर माइनस वाई। अब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करता है, थोड़ा सा एनर्जी गेन करता है। एनर्जी गेन करने के बाद वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट जो होगा दैट इज सेम पैटर्न विच आई एक्सप्लेन, वो नीचे लोअर T2G ऑर्बिटल में जाएगा और अपर EG ऑर्बिटल में जाएगा। नीचे T2G में 3 ऑर्बिटल्स, सेम dxy, dyz एंड dxz, जिसकी जो एनर्जी डिफरेंस हम लोग हैं वो -4dq रहेगा। और अपर EG लेवल में जब वो ट्रैवल करता है तो उसका डिस्टेंस होता है +6dq। ऑर्बिटल्स आर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। टोटल एनर्जी डिफरेंस जो रहेगा वो मेरा रहेगा डेल्टा O इज इक्वल्स टू 10dq। ये मेरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो वो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, अगर इस सब में इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, सब में इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल हैं तो क्या होगा, जैसे ही वो लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि इलेक्ट्रॉन्स पहले नीचे सिंगली पेयर्ड होंगे हर ऑर्बिटल्स में अकॉर्डिंग टू
ऑफ बो प्रिंसिपल, ये हर पहला वो लोअर T2G लेवल लेगा एंड देन अपर T2G लेवल लेगा। अगर जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन T2G एंड EG वो लेस रहता है तो वो नीचे पेयर नहीं होगा, वो ऊपर डायरेक्ट सिंगली अनपेयर्ड फिल होगा। लेकिन अगर उसका एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है तो वो पहले नीचे पेयरिंग करेगा, उसके बाद ऊपर पेयरिंग करेगा। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन ऑक्टाहेड्रल और एनी कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू ऑफ-बो और हंट्स रूल। ओके, देयर आर सर्टेन टर्म्स जो कि हम लोग को फर्दर इसमें काम आएगा। वीक फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसका मोस्टली न्यूमेरिकल्स आता है। और पहला जो है वीक फील्ड लिगैंड। वीक फील्ड लिगैंड एक्चुअली क्या होता है? लिगैंड्स विच प्रोड्यूस वीक फील्ड एंड रिजल्ट इन स्मॉल स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अगर वो स्प्लिटिंग जो है वो स्मॉल है तो वो रहेगा मेरा वीक फील्ड लिगैंड। वो लिगैंड जो रहेगा वीक फील्ड लिगैंड रहेगा। वो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए फ्लोरीन एंड फ्लोराइड आयन एंड क्लोराइड आयन। ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो है वो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग देगा, मोस्टली NH3, CN एंड CO। दीज आर ऑल 3 एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा? मेरा लार्ज स्प्लिटिंग देगा मुझे। LS इज डिफाइंड एज लार्ज स्प्लिटिंग, जो मोस्टली उसका एक एग्जाम्पल है FeCN6। CN जैसे कि हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो वो ऑब्वियसली वो लार्ज स्प्लिटिंग देगा, जिसकी वजह से वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इज स्मॉल स्प्लिटिंग। F इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वीक फील्ड लिगैंड, तो वो हमारा स्मॉल स्प्लिटिंग देगा। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स है जिसमें लिगैंड अच्छा रहेगा, जो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग देगा। फॉर एग्जांपल FeCN6 3-, ये हमारा लार्जेस्ट स्प्लिटिंग देने वाला लिगैंड है, तो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग देगा। तो अब वो प्रिंसिपल और हंट्स रूल्स को अगर मिलाएं देखा जाए उसके हिसाब से, तो सबसे पहले नीचे फिल होगा। लार्ज स्प्लिटिंग होने की वजह से वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी इधर ही फर्दर फिल हो जाएंगे। फर्दर फिल होने के बाद वो आपको एक पेयरिंग देगा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयर आर ओनली सिंगल 1 पेयर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से इसका स्पिन जो रहेगा वो लो रहेगा, यानी कि पहला स्पिन जो भी इलेक्ट्रॉन्स का पहला स्पिन होता है वो रहता है +½ और दूसरा स्पिन रहता है -½ ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो इसका स्पिन 0, इसका 0 और इसका 1 +½ तो अभी अगर हमारा वो F6 3- ये एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का, तो वो हम लोग को स्मॉलर स्प्लिटिंग देगा, जिसकी वजह से पहला इलेक्ट्रॉन्स तो लोअर T2G में फिल हो जाएगा और वो फर्दर EG में बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, जिसकी वजह से गैप स्मॉल होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो इसका +½ एंड +½ दिस इज़ 1:2.5 रेशो इसका रहता है। तो ये एक्सप्लेन करता है कि लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कैसे डिफाइन किए जाते हैं।